अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मैं मोहम्मद अनसुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम और उनसे काम लेने का तरीक़ा और इस नाम में कितनी बरकत अल्लाह ताला ने रखी है कि अगर आपके ऊपर बंदिश है, शादी नहीं हो रही, शादी का बंदिश है, कारोबार के मसाइल हैं, घरेलू नाजाकियाँ हैं, ठीक है, और औलाद नहीं हो रही है, औलाद के लिए सब जगह इस्तेमाल किया। औलाद के लिए आप हर जगह गए, हर आमिल के पास भी गए, हर डॉक्टर के पास भी गए, हर हकीम के पास भी गए, लेकिन आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम, इसमें अल्लाह ताला ने वो तासीर रखी है कि इस नाम को अगर आप वास्ते देकर लिख कर इसको अपने पास रखें, गले में डालें, ठीक है, अपने घर में लगाएं, तो ये हिफाजत के लिए भी बहुत ही मुजर्रब है। बसा औकात इसका एक तरीक़ेकार से चिल्ला दिया जाता है ज़कात देने के बाद। अगर आप इस नाम को एक मखसूस अंदाज से लिखें और ताले पर रख दें, तो वो ताला जो है इस नाम की बरकत से खुल जाता है। इस नाम में अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रखी है। तो ख़ास कर ये बंदिश के लिए, माल और दौलत के लिए, कारोबार में बंदिश हो उसको दूर करने के लिए, किसी भी तरह का बंदिश हो उसको तोड़ने के लिए, तो ये बहुत ही कारआमद इस्म है, ठीक है। तो आपने लिखना है, आपने इसके नाम में जो है वो इख्तलाफात हैं, तफासिर के अंदर 25 अक़वाल हैं, जिसमें बाज़ आमिलीन जो हैं शिया हज़रात वो यू का बिद ये नाम इस्तेमाल करते हैं बीबी साहिबा का। और अगर आप दूसरी तफासिर के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर आपको यू हान्ज़ मिलेगा, यू हान्ज़। और तफसीर सिरातुल जिनान के अंदर भी एक नाम यही दिया गया है। तो आप इसको लिखेंगे जो सही तरीक़ेकार के मुताबिक आप लिखेंगे ए बीबी। अब यहाँ पर बीबी साहब का नाम लिखेंगे, बीबी साहिबा का नाम लिखेंगे। बीबी साहिबा का नाम लिखने के बाद कहेंगे ए बीबी, तुझे अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत का वास्ता, अल्लाह ताला की शान का वास्ता, एक लिखेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात का वास्ता मेरा ये काम कर दे। फिर आप कहेंगे ए बीबी, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का वास्ता मेरा ये काम कर दें, वो काम मतलब लिख दें। फिर आप कहेंगे ए बीबी, तुम्हें हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का वास्ता मेरा ये काम कर दें। फिर इसी तरह आप नीचे आएंगे, आपको हज़रत हसन का वास्ता, आपको हज़रत हुसैन का वास्ता, आपको हज़रत इमाम बाक़िर का वास्ता, आपको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का वास्ता। ये 12 अइम्मा तक आप इस तरह वास्ते देकर अपना मकसद ज़िक्र करेंगे। अब ये बहुत ही पुरअसर तावीज़ आपके पास आ चुका है। अब आप इसको अपने पास रखें या इसको गले में बांधें। घर के मसाइल हैं तो घर में लगा लें। आप इस नाम की बरकत को देखेंगे, चंद ही रोज़ में अगर बंदिश है तो वो खुल जाएगा, अगर कारोबार में तंगी है तो वो दूर हो जाएगी। आप इस नाम की बरकत को ज़रूर देखेंगे। और ये नाम मैं आपको लिख कर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा नीचे, और इसी तरह स्क्रीन पर भी कोशिश करूँगा लाऊँ और किस तरह लिखना है आपको, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो सिद्क़े दिल से आप करें और इस नाम की बरकत को आप चेक करें, इस नाम के अंदर कितनी तासीर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाम, इस अस्मा के अंदर कितना असर रखा है। तो ये आपने लिखना है। इस को जो लिखने वाले होंगे वो 5 वक्त नमाज के पाबंद होने चाहिए, ठीक है। कभी कभार कज़ा हो जाए तो कज़ा पढ़ने वाले हों, यानी नमाज की पाबंदी इस वजीफ़े को करने के लिए लाजमी है, ठीक है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो जो नमाज पढ़ता है उससे लिखवा लें। कोशिश करेंगे आप ख़ुद भी नमाज बाकायदा पाबंदी से पढ़ा करें, तो फिर ये वज़ाइफ जो है, जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, हर वक्त वज़ू रखने वाले लोग हैं, उनको ही फ़ायदा देते हैं। जोला किस्म के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादातर फ़ायदा इसलिए तावीज़ से नहीं होता कि वो ना वज़ू करते हैं, ना उनके कपड़े पाक रहते हैं, और ना ही वो नमाज़ पढ़ते हैं। अब नमाज़ पढ़ने वालों के जो फ़वाइद हैं वो ये है कि वो वज़ू में भी रहते हैं, उनके कपड़े भी पाक रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें।